आघाडीचा दोनों भाई आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। दोनों भाई आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का CNU चैनल में स्वागत है। इस वक्त मौजूद है मुंबई के रामाबाई कॉलोनी में और हमारे पीछे की जो तस्वीर है देख सकते हैं, वंचित बहुजन आघाड़ी के जो उम्मीदवार है दौलत खान जी यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर सभी वंचित बहुजन आघाड़ी के जो कार्यकर्ता है, नेता है, मुंबई अध्यक्ष है, वो यहाँ पर मौजूद है। उनसे जानने की कोशिश करेंगे। कल ही दौलत खान जी ने अपना नामांकन दर्ज कराया है। आपने नामांकन दर्ज कराया, आपके साथ में हजारों की संख्या में कार्यकर्ता थे। बाला साहब अम्बेडकर जी ने आपके ऊपर एक बड़ा विश्वास जताया, क्या कहना चाहेंगे? बाला साहब अम्बेडकर ने जो हमारे पर विश्वास दिखाए, तो उसी के बेस के ऊपर देखे, आपने खुद मीडिया के माध्यम से देखे, सोशल मीडिया के माध्यम से देखे कि हज़ारों के तादाद में पब्लिक वहाँ पे फॉर्म भरने के पर्चा भरने हमारे साथ थे। सब हमारे वंचित के कार्यकर्ते थे। इतने उत्सव थे कि क्योंकि बाला साहब का आशीर्वाद हमारे साथ में है। और आप लोग खुद मीडिया के माध्यम से भी देखे थे, दिखाए भी थे कि हमारे कार्यकर्ते ईशानी मुंबई में कितने उत्साह थे। और जितने भी कार्यकर्ते हमारे आए, कोई ना आप देखें नाचते गाजते सब बजाते, इतनी कड़क धूप में 4 घंटा तक उत्सव में थे। दौलत खान जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि एक तरफ मीर कुरेजा ने अपना फॉर्म भरा, दूसरी तरफ संजय दीनानाथ पाटिल ने भरा, उनके साथ में भी हजारों की संख्या में लोग शामिल थे, लेकिन क्या वंचित के नैया पार लगेगी इसमें आपके माध्यम से? हमारे जो कार्यकर्ते थे, ना कोई पैसे के लालच में आए थे, ना कोई ऐसा कि खाने के लालच में, कोई बिरयानी के लालच में, कोई दारू के लालच में। हमारे कार्यकर्ते सुबेरे हमारे को तक पानी तक हमारे कार्यकर्ते लोग ने पिलाए। हमारे कार्यकर्ते लोग में ने पानी तक हमारे कार्यकर्ते लोग ने पिलाए। बाकी तो क्या खरीदी वाले जो पब्लिक है लाखों में भी ला सकते हैं। मुंबई अध्यक्ष हमारे साथ हैं, क्या कहना चाहेंगे? आज दौलत खान जी को आज जो टिकट मिला है वंचित बहुजन से, क्या ये जीत कर आएंगे? किस तरह आप लोग का प्रयत्न है, क्या करना चाहिए? प्रथम पत्रकारांचे आभार मानते, आज इथे न्यूज चॅनल आल्याबद्दल सर्वांना जय भीम, आदाब, नमस्कार। आज दौलतभाईंना जे तिकीट मिळालेलं आहे, का आमच्या पक्षाचा जाहीरनामा आहे, जे संविधान आहे तो जाहीरनामा असल्यामुळे आणि वंचितांना या सत्तेपर्यंत पोहोचवायचं आहे, जे 75 वर्षामध्ये जे घडलेलं नाही आहे। कारण आज ही सत्ता उपभोगत आहेत, ते वर्षानुवर्ष या सत्तेत येत आहेत, पण या वंचितांना त्या सत्तेपर्यंत पोहोचून दिलेलं नाही। आणि त्या निमित्ताने आमचा वंचित बहुजन आघाडी पक्ष आणि श्रद्धेय बाळासाहेब आंबेडकरांनी जो ठरवलेलं आहे की या वंचितांना तिथेपर्यंत पोहोचवाय, त्या सत्तेपर्यंत घेऊन जायचं आहे। आणि म्हणूनच दौलतभाईंना एक मुस्लिम उमेदवार आमच्या ईशान्य मुंबईमधून दिलेला आहे। आता मोठ्या संख्यामध्ये लोक इथं राहत आहेत आणि मराठी वोटर जे आहेत, मराठी वोट जो है वोट बैंक कुछ 6 लाख के ऊपर है, गुजराती वोट 2 लाख 2.5 लाख के ऊपर है। तो क्या कहेंगे दौलत खान जी को कितना वोट मिल सकता है और चुन के आने के लिए आप लोग किस तरह की तैयारी है? सबसे ज़्यादा वंचित बहुजन आघाड़ी को ही वोट मिलेगा। कारण का आतापर्यंत लोकांनी पण अनुभवलं आहे, लोकांना काय सुविधा मिळाल्यात। आज परिस्थिती पाहताय रमाबाई कॉलनीमध्ये या ग्राउंडमध्येच 1-2 महिन्यापूर्वीच पोलीस आणि जनतेचा संवाद झालेला आहे। कारण का मुलांना नोकऱ्या नाहीत, मुलं व्यसनाधीन व्हायला लागलेत आणि अशी परिस्थिती, आज रोजगार नाही आहेत, महिलांना काही कामं नाही आहेत आणि त्यामुळे लोक खूप कंटाळलेले आहेत। भाजप सरकार असो किंवा महाविकास आघाडी असो, म्हणजे महायुती असो किंवा महाविकास आघाडी असो, कोणीही या जनतेचं कल्याण करत नाही, प्रत्येकजण आपापला स्वार्थ बघत आहे। पण आज वंचित बहुजन आघाडी प्रत्येक गोरगरिबापर्यंत, बहुजनांपर्यंत पोहोचत आहे, त्यामुळे वंचित बहुजन आघाडीला जास्तीत जास्त मतदान ह्या वेळेला होणार आहे। मैं जानना चाहूँगा पूरा मुंबई में वंचित बहुजन आघाड़ी के कितने उम्मीदवार खड़े हैं, किन किन लोकसभा से खड़े हैं? देखिए, जैसे कि श्रद्धेय बाला साहब अम्बेडकर जी ने कहा है, हम लोग ने सभी जगह पे हमारे कैंडिडेट खड़े किए हैं। और देखा जाए तो महाराष्ट्र में जो सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, उन्होंने एक भी जगह पे मुस्लिम कैंडिडेट दिया नहीं है। ज़्यादातर के वंचित बहुजन आघाड़ी ने ही संपूर्ण महाराष्ट्र में मुस्लिम कैंडिडेट दिया है। और ईशान्य मुंबई जो शिवाजी नगर, मानकुर, जिसमें मुस्लिम इलाका आता है, दलित इलाका आता है, उसमें से हमने दौलत खान जी को यहाँ पे हमारा कैंडिडेट करके बाला साहब अम्बेडकर ने दिया है। हाँ, बाला साहब अम्बेडकर जी ने जो इनके ऊपर भरोसा जताया है, क्योंकि यहाँ पे और किसी को भी उम्मीदवारी दे सकते थे, लेकिन इनके ऊपर भरोसा जताने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है, कारण क्या है?
देखिए, ये जो आपने मुद्दा कहा है बहुत ही सही कहा है। आपने अगर गौर से देखा रहेगा तो पूरे महाराष्ट्र का नज़र ये ईशान्य मुंबई पे लगा हुआ था कि श्रद्धेय बाला साहब अम्बेडकर जी कभी कैंडिडेट डिक्लेयर करेंगे, और बहुत सारी ऐसी हमारे यहाँ पे लाइन लगी हुई थी कैंडिडेट के बारे में। उसमें कुछ कैंडिडेट ऐसे भी देख के संपूर्ण महाराष्ट्र में वंचित बहुजन आघाड़ी जो है वो टर्निंग फैक्टर है अगर आप देखा जाए तो, और इसीलिए कई जगह पे हमारे कैंडिडेट को धमकाया भी गया, लेकिन हमारा कैंडिडेट तय था। दौलत खान साहब पिछले 2 महीने से ही हमारे कैंडिडेट तय थे। उस तरीके से हम लोग ने पूरा कॉन्स्टिट्यूंसी में पूरा जोर लगाया हुआ था। सिर्फ हम लोग ने जो कैंडिडेट है वो गुपित रखा था और सही वक्त पे हम लोग ने वो डिक्लेयर किया। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा कि दौलत जी को जिताने के लिए किस तरह का प्रयास आप लोग का जारी है, क्योंकि दो तरफ महारथी हैं और यहाँ पर बाला साहब जी ने जो आज भरोसा जताया उसके लिए किस तरह का प्रयत्न करेंगे? देखो, अभी मीडिया के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अगर देखा जाए कि 2019 का इलेक्शन और 2024 का इलेक्शन, इसमें जो है बहुत बड़ी तफावत हो चुकी है। क्योंकि जो अभी हमारे इसमें आप देखा जाए तो शिवसेना में 2 गठ हो चुका है। कांग्रेस के जो विधायक है या लोकतंत्र के जो ये लोकसभा के मेंबर है, एमपीज़ है, वो लोग जो है बीजेपी में चले गए हैं। और वैसे ही देखा जाए तो कांग्रेस में भी 2 गठ है, राष्ट्रवादी में भी 2 गठ है। सिर्फ वंचित जो है, वंचित का जो कैलकुलेशन है वो इसमें सरस होने वाला है, और हमारा जो वोट है वो यहाँ पे प्लस होने वाला है। क्योंकि जो टूटा गया है वो हमारा टूटा गया नहीं है। ये बीजेपी का भी लोग आप जो देख रहे हो, आप देखिए अभी माहौल जो ईशान्य मुंबई में बीजेपी का बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बीजेपी के भी मूल जो कार्यकर्ता है वो नाराज़ है, और शिवसेना के भी है, उसमें 2 गठ हुए हैं, राष्ट्रवादी के भी 2 गठ हुए, तो भी बहुत ही चांस जो है वो वंचित का है। दौलत खान जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि बार बार बीजेपी अपना उम्मीदवारी चेंज कर रही है। पहले किरीट सोमैया को चेंज किया, अभी मनोज कोटक को चेंज किया, अभी मिहिर कोटेचा को चुनाव दिया, तो कितना चैलेंज है आपको इसमें? चैलेंज क्या करेंगे? आपने अभी बताया कि महारथी 2 महारथी। अरे हमारे लिए पूरे अक्के इंडिया के अंदर एक ही हमारे महारथी श्रद्धेय बाला साहब अम्बेडकर, ये हमारे महारथी है। अब बाकी लोग क्या जो भी है महारथी का लक़ब आप दे रहे हैं, लेकिन मालूम है कि इनकी आपस में ही एकता नहीं है। जो स्थानिक जो मौजूदा खासदार होने के बावजूद भी ये लोग टिकट दे रहे, तो इसका मतलब क्या है कि इनमें आपस में ही एकता नहीं है। अभी जैसे कि भाई ने बताया कि हमारे अंदर ही एक है, बाकी तो सब फूट गए। हमारे एक वंचित बहुजन आघाड़ी के अंदर अभी तक फूट नहीं है, और साहब ने इतना बड़ा दिल करे जो पूरे आके हिंदुस्तान में किसी ने बड़ा दिल नहीं किया। अब देखो 6 मुस्लिम कैंडिडेट पूरे महाराष्ट्र से दिए, इसके अंदर महारथी कौन हुआ? महारथी वही आदमी होता है जिसका दिल बड़ा होता है। मैं यही बोलना चाहता हूँ। कई बार देखा हूँ बाला साहब अम्बेडकर जी के साथ में कई सभा में, कई प्रोग्राम में आप कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे हैं। क्या उसी का आज नतीजा है जो भरोसा आपके ऊपर जताया गया? तो आप तो देखिए, ये तो बाला साहब ने इतना बड़ा विश्वास इसीलिए किए ना कि भाई खास हम बाहर के खरीदे हुए या बिकाऊ वाले कैंडिडेट नहीं है। हम खुद पार्टी के सच्चे भीम सैनिक है। हम भीम सैनिक है, हम भीम सैनिक के हिसाब से काम करेंगे। और चलिए, मैं आपको बता दूं कि ये जो रामाबाई कॉलोनी है, सबसे ज़्यादा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के विचारों को, उनको डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को अपनी सभ्यता और संस्कृति मानने वाले लोग रहते हैं। डॉक्टर साहब बाबा साहब को मानने वाले जो कट्टर भीम सैनिक है, यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या में रहते हैं, और बाला साहब अम्बेडकर जी की जो स्वप्न है वो शायद दौलत खान जी पूरा कर सकेंगे। मैं जानना चाहूँगा कि कितनी चुनौती है, क्योंकि एक तरफ महाविकास आघाड़ी के जो उम्मीदवार है वो है, दूसरी तरफ बीजेपी के उम्मीदवार है। क्या कहना चाहेंगे इसका? आप चुनौती कह रहे हो, मुझे लगता है आसानी है हमारे लिए। मैं इस जिले का अध्यक्ष हूँ, तो इस हिसाब से आपको बताना चाहूँगा। आसानी इसलिए है क्योंकि एक तरफ बीजेपी है और दूसरी तरफ शिवसेना है। एक तरफ मशाल है और एक तरफ कमल है, और कमल कहाँ खिलता है ये बताने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। आपको मालूम है कि आज बीजेपी जो सत्ता में आई हुई है, तो सबको ब्लैकमेल करके आई हुई है। ये लोगों को भी पता है अच्छे तरीके से। जो लोग वहाँ गए हुए वो मजबूरन गए हुए हैं, किसी दबाव में गए हुए हैं। उसी के साथ में शिवसेना के जो उम्मीदवार खड़े हुए हैं, शिवसेना ने जो किया हुआ है, इसके पहले यहाँ राष्ट्रवादी कांग्रेस का जो मतदार सालों साल से रहा है, मुझे लगता है जो सेकुलर मतदार है, उनके लिए शिवसेना और बीजेपी दोनों सेम है। तो दोनों को भी यहाँ का जो सेकुलर मतदार है वो कभी वोट देगा नहीं, ये मैं मानता हूँ। और हमारे जो ईशान्य मुंबई में लगभग 16% मुस्लिम समाज है और 8% दलित समाज है, तो लगभग 24 से 26% जो मतदार है ये वंचित बहुजन आघाड़ी के फेवर के मतदार है, और हमें ऐसा दिख रहा है कि यहाँ हम चुन के आ रहे हैं। अच्छा, वंचित के लोग अगर चाहेंगे तो
इनकी नैया पार लग जाएगी दौलत खान जी की? नैया पार लग चुकी है मुझे लगता है, सिर्फ 4 जून को डिक्लेयर होगा। क्या कहना चाहेंगे आप? सर जी एक्चुअली मैं मानपुर शिवाजी नगर तालुका का अध्यक्ष हूँ। यहाँ पर जो आपने किंग की बात की ना, किंग जो होता है वो मानपुर शिवाजी नगर से डिसाइड होगा और वहाँ के किंग दौलत खान साहब है। मैं आपको क्लियर बोलता हूँ कि जो सेकुलरिज्म वोट जो बोलते हैं ये सारे लोग, ये इनका वोट वो फट चुका है। बीजेपी रहे या संजय दीना पाटिल जी रहे, इनके पीछे अभी सेकुलरिज्म वोट कोई नहीं है। सारे मुस्लिम वोट है, हमारे दलित वंचित जो वोट है ये सब हमारे इकट्ठा वंचित के साथ जाएंगे, इनके तो बटे हुए हैं। ये मैं जानना चाहूँगा, जिस तरह आपके साथ में कल हज़ारों की हुजूम रही है, पब्लिक बड़ी संख्या में आपको सपोर्ट करने के लिए जब फॉर्म भरने के लिए गए थे, क्या करना चाहेंगे? लोगों से आपने अपील भी किया था, अब आने वाला जो तारीख है मत देने के लिए लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ तमाम जनता को, क्योंकि इतनी 10 बजे से लेके 4 बजे तक जनता पूरी की पूरी वहाँ पे खड़ी थी। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता था, मेरे दिल से उनको धन्यवाद दे रहा हूँ। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा, अगर शिवसेना के साथ आप लोगों का गठबंधन होता तो उसका कितना फ़ायदा होता या कितना नुकसान है? देखिए, गठबंधन का फ़ायदा जो है वो शिवसेना को होता, और अभी गठबंधन नहीं है तो उसका नुकसान भी ये शिवसेना को होगा, और आते 4 जून को उनको ये पता चलेगा। अच्छा, अगर इस पूरे लोकसभा की बात करें तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा वंचित के लोग हैं या बाबा साहब को मानने वाले जो लोग हैं, अगर एक मत दौलत जी की तरफ आते हैं तो इनकी विजय होगी। इसके लिए किस तरह का आप लोग का प्रयत्न है, किस तरह की कोशिश जारी रहेगी? देखिए, इसके लिए जो है हम यही कहना चाहते हैं कि आता फक्त भीमाचं रक्त आणि भीमाचं रक्त जबरदस्त। इसका एक रीज़न है कि देखिए, जो श्रद्धेय बाला साहब अम्बेडकर जी है, अगर वो चाहे तो उनको कांग्रेस, बीजेपी या कोई भी दल उनको आजन्म केंद्रीय मंत्री पद दे सकता है, लेकिन जो है बाला साहब अम्बेडकर ने शोषित, दलित, पीड़ित, वंचित, आदिवासी इन लोग को इकट्ठा करके उनको सत्ता में लेने के लिए ये वंचित बहुजन आघाड़ी का स्थापना किया है। 2019 में हम लोग ने हमारा रिजल्ट दिया। इसके लिए ये गठबंधन का इतना 2 महीने से चल रहा था, उसमें इनको कुछ यश आया नहीं, और देखिए इंशाल्लाह फतेह हमारी ही होगी और जो हमारे कैंडिडेट है वो ज़्यादा से ज़्यादा चुन के आएंगे। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा कि एक तरफ बीजेपी बोल रही है कि लोगों का कहना है कि संविधान में बदलाव होगा, इस पे कितना आप समझते हैं? संविधान में बदलाव कोई कर नहीं सकता है। संविधान लिखने के लिए वापस डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इस देश में उतना पढ़ा लिखा हुआ कोई काबिल व्यक्ति नहीं है। संविधान तो दूर की बात है, उसमें की एक लाइन भी हटा के दिखा दे तो बीजेपी को हम लोग मान जाएंगे। जी हाँ, संविधान बदल नहीं पाएंगे ऐसा वंचित बहुजन आघाड़ी के कार्यकर्ताओं का कहना है। क्या कहेंगे आप, कहाँ रहती हैं? मी प्रथम गौतम बुद्ध आणि आंबेडकरांना नमन करते आणि मी आंबेडकरांनी जे काय आपल्याला दिलंय आत्तापर्यंत एवढ्या वर्षापर्यंत तेच बाळासाहेब आंबेडकरांना आपण द्यावं। आणि एक मी नागरिक आहे, मी एक मतदार नागरिक आहे, तरी मी सर्व जनतेला असे आव्हान करेल की आंबेडकरांनी आपल्यासाठी जे काय केलंय ते फक्त डोळ्यासमोर आणा, ते डोळ्यासमोर आणून आपण वंचित बहुजन आघाडीलाच मतदान करा, हेच माझे आव्हान आहे। वंचित बहुजन आघाडीचा विजय असो आणि त्यांनाच विजयी करा। हो सकता है कि स्थानीय लोगों के अंदर भी एक जुनून है, बाला साहब अम्बेडकर के जो उम्मीदवार हैं उनको जिताने के लिए, दौलत खान जी को जिताने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं और सभी से विनती कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि जब दौलत खान जी ने अपना पर्चा भरा, नामांकन दर्ज किया, उसके बाद जितने भी महारथी यहाँ पे उम्मीदवार खड़े हैं सभी के होश उड़ चुके हैं, क्योंकि वंचित बहुजन आघाड़ी के जो कार्यकर्ता है उन्होंने कमर कस लिया है दौलत खान जी को जिताने के लिए। इस तरह की खबर बार बार आपको दिखाते रहेंगे। कैमरामैन प्रवीण के साथ CN न्यूज़ राज पांडे, CN न्यूज़ मुंबई। CEN न्यूज देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।